दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ और एक विशेष अपडेट के साथ में हम आज आपको मिलवा रहे हैं जयप्रकाश चौकसी जी से। और उन पे जो किताब लिखी है उस किताब के मैंने रितु पांडे शर्मा मैडम से मिलवा रहे हैं। तो जो दैनिक भास्कर के पाठक है वो तो जानती हैं कि पर्दे के पीछे से बरसों से वो देखते आ रहे हैं। आज उन पर्दे के पीछे के जो जयप्रकाश चौकसी जी है उनसे हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। तो पहले तो आप इनको जी भर के देख लीजिए। जयप्रकाश चौकसी जी हैं, इंदौर की हैं और इन पे जो किताब लिखी है उन मैडम से हम बातचीत कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले बताएं कि इस प्रकार का कंसेप्ट जयप्रकाश चौकसी जी पे किताब लिखी जाए, उनकी आत्मकथा लिखी जाए, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और इसको आपने कैसे फुलफिल किया? देखिए उनके पाठक हम भी रहे हैं और हमने बचपन से उनको पढ़ा है। 25 सालों से उनके कॉलम आ रहे हैं दैनिक भास्कर में। तो एक लंबी जर्नी रही कॉलम के साथ में हमारी भी, और हमने उसके बाद विचार किया कि क्यों ना सर के जो लाइफ की जर्नी है जी उसको एक किताब के माध्यम से उनके पाठकों के बीच लोगों के बीच लाया जाए। तो जी बस यही सोच कर के मैंने इस काम को अपने हाथ में लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ फ़िल्में भी बनाई हैं और कुछ किताबें भी लिखी हैं फ़िल्म के ऊपर जो काफ़ी प्रामाणिक हैं, जी और डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। तो बहुत सारा अनुभव उनके पास में था, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनका काफ़ी वृहद है जो अध्ययन है जी जी साहित्य में, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वो पश्चिमी साहित्य हो। तो उसको लेकर के जो कॉलम है बहुत पॉपुलर है, पिछले 25 साल से चल जी रहा है। तो बस इसी सारी ये बातों यहाँ को। के इंटरव्यू रिकॉर्ड करती है, बताइए ना किताब कैसे लिखी आप हाँ, तो बताइए। वो ये सारा कारण रहा जी जी कि ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने उसका तरीका हमने अपनाया, क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं था ये जी बायोग्राफ़ी का काम। तो यहाँ पे आके उनके इंटरव्यूज़ करना और उसको फिर नोट डाउन करना, घर पे जाके सुन के रिकॉर्डिंग्स को, और बस फिर एडिट करना, लिखना, और जो संबंधित लोग थे परिवार के, बाहर के सारे मित्र परिचय में, उनसे सबसे बातचीत की, उनके व्यूज़ लिए, उनकी किताबों का अध्ययन किया, उनकी फ़िल्मों के बारे में जाना, पढ़ा, समझा। इस तरीके से इस किताब को मैंने पूरा किया। तो मित्रों, डॉक्टर रितु शर्मा हमारे साथ एक बार पुनः मौजूद है और हम उनसे वही चर्चा कर रहे हैं कि जयप्रकाश चौकसी जी के जीवन वृत्तांत को उन्हें किताब का रूप दिया है। आपकी अपनी किताब में से ऐसा कौन सा प्रसंग आपको याद आता है जिसके लिए आप उस किताब को याद रखते कि नहीं, ये मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया है जो शायद मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी नहीं सुना था, हमको बताना चाहें? हाँ, देखिए इस किताब के तो सारे जितने भी भाग हैं, जो भी कुछ किताब के अंदर है, वो सभी कुछ नया है। जी क्योंकि चौकसी जी के अनुभव जब हमने सुने तो वो पहली बार ही सुने थे। जी तो सब कुछ नया है, लेकिन उनकी विचार प्रक्रिया को जानना, समझना और उनकी प्रेरणा को के स्रोत को समझना, ये बड़ा रोचक था, और हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि कैसे हुआ। जी और बाकी कुछ पत्र हैं इसके अंदर, तो उन पत्रों में जो उन्होंने मोटिवेशन दिया है लोगों को, अपने परिवार के जनों को, तो जी। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो सभी कुछ अच्छा है। अच्छा, आपका फिल्मों से कभी लगाव रहा है या आप फिल्में देखते रही हैं? देखिए फ़िल्में तो हम सभी देखते हुए बड़े होते हैं, जी और जी इनफैक्ट मैंने एक फ़िल्म भी बनाई है। हाँ, हालाँकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो जी एक एडोलेसेंट सुसाइड के ऊपर मैंने अभी हाल ही में फ़िल्म भी कंप्लीट की है, जी जिसको जी पुरस्कार भी मिला है खजुराहो इंटरनेशनल फ़िल्म जी फेस्टिवल में। तो ऐसा कुछ नहीं है, लगाव तो हर ये सारी चीज़ें तो हम इनके साथ बड़े होते ही हैं। जी तो चूँकि चौकसी जी के कॉलम चल रहे थे, तो अच्छा लगता था पढ़ के कि सिनेमा, साहित्य, समाज सबको जोड़कर वो लिखते हैं। जी तो बस इसलिए रुझान हुआ कि इनकी बायोग्राफ़ी करना चाहिए। हाँ, हम अभी चौकसी से बात कर रहे थे और मैंने उन घटना का जिक्र करा था। आपसे भी उसी चीज़ में पूछना चाह रहा हूँ कि बचपन का राजकुमार रेलवे का ड्राइवर बनना चाहता, इंजीनियर ड्राइवर बनना चाहता था, क्योंकि उसकी मंशा थी कि मेरे पीछे सब चले और मुझ में इतनी ताकत हो कि मैं सबको आगे लेके चलूँ। राज कपूर की मंशा थी। आप भी फिल्में देखते रही, हम सब फिल्में देखते रहे। राज कपूर साहब को आप कैसे याद करती है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री देखिए में? राज कपूर साहब एक मतलब शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री रहे हैं, जी और उन्होंने जिस तरीके से कहना चाहिए क्रिएटिविटी के साथ काम किया है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जी कि बहुत गहरा संदेश भी होता था, और बहुत हल्के रूप में, बहुत लाइटली अपनी फ़िल्मों को बना के वो दर्शकों तक पहुंचाते थे, और उसमें बहुत मैसेज भी होता था। जी तो लोग सीखते हैं, और लोगों ने इसलिए उनको अप्रिशिएट भी किया है। तो और संगीत की बात करें, चाहे ड्रामा हो, बहुत ही अच्छे कहना चाहिए इसकी गुणवत्ता होती है। इसकी वजह से हम उनके काम को हमेशा याद रखते हैं और रखेंगे। चलिए, हम एक बार आपको पुनः धन्यवाद देते हैं चौकसी जी की किताब के लिए, और आपने इतना क्रिएटिव काम करा है। हम थैंक उम्मीद यू सो करते हैं मच। कि किताब दर्शकों तक, पाठकों तक पहुँचेगी और वो इसको सराहेंगे और हम खुद भी इसको पढ़ना चाहेंगे जब भी मौका लगेगा। जी ज़रूर। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद। नमस्कार।